An Elementary School Classroom in a Slum by Stephen Spender from your Flamingo book. In this poem, Stephen Spender describes the social injustice and class indifferences in our society. Here, he introduces us about the pathetic condition of poor children who live in slums. Do you know 47% of children in our country died only due to malnutrition and poor health? You have the best opportunity to get education during lockdown as your parents have afforded you an Android phone, but do you think there are millions of children in our country who have no single opportunity to get education during this pandemic period? I want to give you a lesson through this poem that you should help them in any way. Okay, let's start the poem. Before you read, have you ever visited or seen an elementary school in a slum? What does it look like? क्या आपने कभी एलिमेंट्री स्कूल के विज़िट किया है? क्या स्लम में जो झुग्गी झोंपड़ियाँ होती हैं वहाँ की जो बच्चे हैं किस कंडीशन में हैं, क्या आपने कभी देखा है? थ्रू दिस पोएम द पोएट इंट्रोड्यूसेस अस with the slum children. Yes, let's continue. Far, far from gusty waves, these children's faces like rootless weeds, the hair torn round their palla. The tall girl with her weight down head, the paper seeming boy with rat's eyes. The stunted, unlucky ear of twisted bones reciting a father's gnarled disease. His lesson from his desk at back of the dim class, one unnoted, sweet and young. His eyes live in a dream of squirrel's game in tree room other than this. In the first stanza, the poet described the classroom. There are so many children sitting in a classroom. What is their condition? He wants to tell us about that. फर्स्ट स्टैंजा में जो पोइट हैं वो एक क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, उनके बारे में बता रहे हैं, उनकी हेल्थ इशू और उनकी अपीयरेंस के बारे में बता रहे हैं. फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसेस. वो कहते हैं कि दीज चिल्ड्रन, कौन से बच्चे? जो स्लम एरिया में बच्चे रहते हैं, जो झुग्गी झोंपड़े में बच्चे रहते हैं, कि वो जो बच्चे के फेसेस हैं गस्टी वेव से बहुत दूर हैं. गस्टी वेव्स मीन्स स्ट्रॉन्ग वेव्स. भी जो हैप्पीनेस है जब हम बीच पर जाते हैं, हम वहाँ पर स्ट्रॉन्ग वेव्स को देखकर हमारे फेसेस पर कितनी खुशी आ जाती है और हम बहुत अपने आप को बहुत ही कंफर्टेबल फील करते हैं. कहते हैं कि ये जो बच्चे हैं ये ऐसी चीज़ों से बहुत दूर हैं. लाइक रूटलेस वीड्स द हेयर टोन राउंड दियर पैलर. उनका जो पैलर मीन्स पीलापन, उनका फेस जो है ना वो बिल्कुल वीक और पीला है. उसके चारों ओर उनके जो बाल हैं ना रूटलेस वीड्स की तरह बिखरे हुए हैं. रूटलेस वीड्स मीन्स जो विदाउट रेनिंग, ठीक है, हेयर एंड देयर ग्रो करते हैं, तो उनके बाल जो है ना विदाउट कॉम्ब, बिना कंघी किए हुए ऐसे बिखरे से पड़े हैं, उनके बाल चेहरे पर गिर रहे हैं. द टोल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड. एक क्लासरूम की कंडीशन बता रहे हैं, क्लासरूम में जो बच्चे हैं उनकी कंडीशन बता रहे हैं कि क्लासरूम में एक टॉल गर्ल बैठी हुई है, लंबी सी लड़की. हर वेट डाउन हेड, उसका ना उसने अपना जो सिर है ना बेंच के साथ लगाया हुआ है. वेट डाउन का मतलब उसका ऐसे लग रहा है कि उसके सिर पे कोई बोझ है, बहुत भारी सा, मतलब द पेपर सीमिंग बॉय. उस वहाँ पर एक पतला सा लड़का बैठा हुआ है, थिन सा. उसकी आंखें जो है ना बिल्कुल चूहे जैसी हैं, पतला सा लड़का है, ऐसे जैसे पेपर की तरह पतला. पेपर सीमिंग बॉय. द स्टंटेड मीन्स अनडेवलप्ड, अनलकी ईयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स रिसाइटिंग अ फादर्स gnarled disease. ये जो बच्चे हैं वहाँ पे बैठे हुए हैं, एक बॉय है, उसकी बॉडी को देख के ऐसे लग रहा है कि उसकी ना बॉडी में से बोन्स नज़र आ रही हैं, हड्डियाँ मुड़ी हुई हैं उसकी, ऐसे लग रहा है. और ऐसे कहते हैं कि उसको देख के ये पता चलता है कि उनके जो फादर हैं उनको भी ये प्रॉब्लम होगी, कि उसको अनलकी ईयर मतलब ये जो प्रॉब्लम है उसको अपने फादर से मिली है. नाल्ड डिजीज़ मतलब गांठदार, गठिया जिसको बोलते हैं. हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क. वो बच्चे जो है ना अपने डेस्क पर बैठे हैं और लेसन पढ़ रहे हैं. एट बैक ऑफ द डिम क्लास वन नोटेड स्वीट एंड यंग. एक बच्चा जो है बैक क्लास की बैक में बैठा हुआ है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा. अननोटेड मीन्स बहुत प्यारा और छोटा सा बच्चा है.
हिज आइज लिव इन ड्रीम, उसकी आंखों में सपना है। ऑफ स्क्विरल्स गेम, वो एक बाहर विंडो के बाहर एक स्क्विरल को देख रहा है जो कि पेड़ के चारों ओर घूम रही है, ठीक है। उसको देख के उसके मन में ये सपना आता है, उसकी आंखों में वो ये ड्रीमिंग करता है कि मैं भी इस स्क्विरल की तरह फ्री एनवायरनमेंट में घूमूं। उसको देख देख के वो खुश हो रहा है। ओके, ऑन सोर क्रीम वॉल्स डोनेशन। नाउ सेकंड स्टैंजा, पहले स्टैंजा में उन्होंने क्लासरूम में जो बच्चे हैं उनकी कंडीशन के बारे में बताया, और सेकंड स्टैंजा जो है इसमें वो क्लासरूम की कंडीशन के बारे में बताएंगे कि क्लासरूम कैसा दिखता है। ऑन क्लास सोर क्रीम वॉल्स डोनेशन, शेक्सपियर्स हैड क्लाउडलेस एट dawn, civilized to writing old cities belt flowery tireless valley, open-handed map awarding the world its word, and yet for these children these windows not this map their word, where all their future is painted with the food। देखिए उनकी जो वॉल्स हैं क्लासरूम की वो सोर क्रीम की तरह है। सोर क्रीम मतलब जब जो खट्टी क्रीम होती है, पीली हो जाती है ना जब हम मलाई जो होती है, वो कहते हैं कि खट्टी क्रीम की तरह दिख रही हैं, बड़ी सीलन भरी दीवारें हैं, पीली हुई पड़ी हैं। वहाँ पे पिक्चर्स लगी हुई हैं रूम में ना, सीनरी हैंग की हुई है, शेक्सपियर के हेड की पिक्चर लगी हुई है, शेक्सपियर के ना हेड की पिक्चर हैंग करी हुई है। डोनेटर्स के नाम लिखे हुए हैं कि किसने ये फ़ैन डोनेट किया है, किसने ये क्लासरूम बनवाया है। और एक सीनरी लगी हुई है उसमें ना, सनराइजिंग डॉन मीन्स सनराइजिंग की पिक्चर है, सूर्य उदय हो रहा है वो दिखाया गया, लेकिन उसमें ना क्लाउड नहीं शो किए हुए। ओके, सिविलाइज्ड होम राइडिंग ओल्ड सिटीज़, एक जो सिटीज़ का जो एक गुंबद बनाया गया है, गुंबद जो है उसकी पिक्चर दिखाई गई है। एक टारेलिस जो वैली है, जो ऑस्ट्रिया की है ये वैली, एक घंटियाँ हैं उसमें और फूलों से भरी हुई है वो वैली, उसकी पिक्चर शो की गई है। ओपन हैंडेड मैप, एक मैप टांगा हुआ है दीवार पे, अवॉर्डिंग द वर्ड इट्स वर्ड, उसमें पूरे वर्ल्ड के जितने भी सिटीज़ हैं वो दिखाई दे रहे हैं। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज नॉट दिस मैप, लेकिन ये वो कहता है, स्टीफन स्पेंडर कहते हैं कि मैप में सब कुछ है, लेकिन इन बच्चों की जो लाइफ है, इन बच्चे जो एरियाज़ में रह रहे हैं जिस डर्टी एरिया में, वो तो कुछ भी नहीं दिखाया गया। बट सुंदर सा मैप बनाया गया है, अच्छे अच्छे रिवर्स सिटी सब कुछ दिखाया गया, लेकिन ये बच्चे जो हैं ये इनके बारे में कुछ भी नहीं दिखाया गया। वेयर ऑल देयर फीचर्स पेंटेड विद द फोग, कहते हैं कि इनका जो फ्यूचर है वो फोग से पेंट किया गया है। फोग मतलब धुंध, धुंध भरा फ्यूचर है जहाँ की कोई ब्राइटनेस नहीं है, डल है, डर्टी एरिया है। ओके, अ नैरो स्ट्रीट सेल्ड इन विद द लीड स्काई फार फार फ्रॉम रिवर्स केव्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, कहते हैं कि तंग गलियों में रहते हैं ये बच्चे, एक सुंदर आकाश के नीचे, कहते हैं कि खुले आकाश के नीचे एक तंग गलियों में रहते हैं, जिनका जो कहाँ से, फार फार फ्रॉम रिवर्स केव्स एंड स्टार ओवर। ये जो मैप में जो रिवर्स दिखाई गई हैं, केव्स दिखाए गए हैं, अंतरीप दिखाए गए हैं, ओशंस दिखाए गए हैं, जितना ये दिखाए गए हैं, स्टार्स ऑफ वर्ड्स मतलब पूरा ये ब्यूटीफुल वर्ड जो है, इनसे इनका जो बच्चे हैं ये बहुत दूर है, ठीक है, इनसे इनका कोई कनेक्शन ही नहीं है। श्योरली शेक्सपियर इज विक्ड द मैप, अ बैड एग्जाम्पल विद शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग दैम टू स्टील। स्टीफन स्पेंडर कहते हैं कि शेक्सपियर की जो पिक्चर लगी हुई है वो ऊपर, वो उसको कहते हैं कि वो विक्ड है, विक्ड मतलब बुरा, उनके लिए बुरा है। क्यों? क्योंकि उनके लिए उसका कोई मीनिंग नहीं है, यूजलेस है उनके लिए ये थी। मैप जो है उसका एक बहुत बड़ा गलत एग्जाम्पल है उनके लिए, बैड एग्जाम्पल है। उसमें जो चीज़ें देखते हैं वो उनसे टेम्प्ट होते हैं, उनको चुराने का मन करता है। जस्ट सी कि वो अफोर्ड तो नहीं कर पाते, लेकिन उनकी जो सीन है, अपीयरेंस है, वो उनको टेम्पटिंग, लालची बना देती है और वो उसको प्राप्त करने की, लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उसके लिए वो नेगेटिव थॉट्स अपने मन में लेके आते हैं। फोर लीव्स दैट स्लाइटली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, ऑन दिस लैग हीप दीज चिल्ड्रन वियर स्किन्स पीप्ड थ्रू बाय बोन्स एंड स्पेक्टल्स ऑफ स्टील विद मेंटेड ग्लास। वो कहते हैं, पोएट कहते हैं, फोर लीव्स दैट स्लाइटली टर्न इन द क्रैम्प्ड होल्स, कहते हैं जहाँ पर वो रहते हैं ना, एक कहते हैं कि सुरंग की तरह बना हुआ है, तंग गलियाँ हैं जहाँ पे चारों ओर जो है ना स्लैग हीप मतलब कूड़े का ढेर पड़ा हुआ है। फोग टू एंडलेस नाइट, कहते हैं कि उनकी जो लाइफ है पूरी फोग से भरी हुई है, रात तक मतलब कि ऐसा ही रहता है वहाँ का एटमोसफियर। फोग का मीनिंग ये नहीं कि वहाँ पे धुंध रहती है, इट मीन्स कि उनका जो फ्यूचर है वो ब्राइट नहीं है, डल फ्यूचर है, ठीक है। मतलब गंदे एरिया में वो रह रहे हैं, तंग गलियां हैं, सराउंडिंग्स बेकार हैं। कहते हैं एंडलेस नाइट मतलब कि रात तक कभी ख़त्म ना होने वाली,
ठीक है। एंड रात मतलब ख़त्म, कभी एंडलेस नाइट मतलब कभी ख़त्म ना होने वाली रात, मतलब कि जैसे कहते हैं ना कि नाइट के बाद डे आता है, ठीक है। पर इनका जो सिस्टम है ये ऐसे का ऐसा ही है, फॉर एवर है। मतलब उनको देख के लगता नहीं है कि इनका कुछ यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जाएगी। वियर स्किन्स पीप थ्रू बाय बोन्स, कहते हैं इसका मीनिंग है कि उनकी जो स्किन है वो इतनी वीक है कि वहाँ से अंदर से हड्डियाँ नज़र आती हैं, ठीक है। एंड स्पेक्टलस ऑफ स्टील विद मैंडेड ग्लासेस, जो वीक बच्चे उन्होंने चश्मे पहने रखे हैं, उनके चश्मे ऐसे लग रहे हैं जैसे उन्होंने ना कांच के टुकड़े हैं ना वो रखे हुए हैं अपनी आंखों पे, लाइक बोटल बिट्स ऑफ स्टोन्स, ठीक है। मरम्मत कराए हुए चश्मे पहने हुए हैं, और ग्लास ऐसे लग रहे हैं जैसे वीक बच्चा जो अगर चश्मा पहनता है तो ऐसे लगता है जैसे उसने कांच का टुकड़ा रखा हुआ है, अपने पत्थर रखा हुआ है कांच का अपनी आंखों पे। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फोगी स्लम सो ब्लॉट देयर मैस स्लम्स एज बिग एज स्टोन, कहते हैं ये कलंक है, ठीक है। मैप्स के हमारे जो कंट्री है और ये जो मैप बनाया हुआ इतना सुंदर उनके क्लासरूम में टंगा हुआ है, वो क्या है उनके लिए, क्या है उनकी जो चिल्ड्रन, स्लम चिल्ड्रन है ना, वो एक धब्बा है उनके लिए, हमारे कंट्री के लिए। वो मैप्स में वो शो किया जाना चाहिए, वो क्यों नहीं शो किया हुआ। Unless governor, inspector, visitor, this map becomes their window and these windows that shut upon their lives like catacombs। कहते हैं कि जब तक गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, हमारी गवर्नमेंट जो है कोशिश नहीं करेंगे, ऐसे स्टेप्स नहीं उठाएंगे टू अपलिफ्ट दीज पुअर एंड स्लम चिल्ड्रन, तब तक ये जो है हमारा कंट्री जो है उसको हम वेलफेयर या डेवलप्ड कंट्री नहीं कह सकते। ये जो कंट्री है मतलब ये जो मैप है, कहते हैं कि ये इनके लिए एक विंडो है, इन विंडो को तोड़ देना चाहिए, ठीक है। इन विंडो से बाहर निकल के देखें बच्चे क्या है वहाँ पर, लाइक उनके कहते हैं कि द शट अपो, ये जो विंडोज़ है ना मतलब उनकी कैटाकोम्स एक तहखाने की तरह हैं, ठीक है। तहखाने से वो बाहर निकलें अपने तहखाने से, इनको तोड़ दें विंडोज़ को, दे ब्रेक द टाउन, और बाहर निकलें खुले आसमान में, खुले आकाश में घूमें। इन बच्चों को शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स, उनको हरे भरे खेतों में ले जाना चाहिए। एंड मेक दियर वर्ड रन एज्योर ऑन गोल्ड सैंड्स, उनको सुनहरी रेत पर मौका दिया जाना चाहिए कि वहाँ पर वो दौड़ें, ठीक है। एंड लेट दियर टंग्स, वो अपने पास से अपनी उनमें इतनी एबिलिटी हो कि वो कुछ ना कुछ जो भी उनके मन में है उसको बोलने की कोशिश करें। रन नेक्ड इनटू बुक्स, बुक्स नेक्ड इनटू बुक्स मतलब बुक्स में पूरी तरह से झांकें, पढ़ें, मतलब उन इट मीन्स गोल्ड सैंड्स, बुक्स, टंग्स, ग्रीन फील्ड्स, इसका सबका मीनिंग ये है कि बच्चे जो है उनको खुले, फ्री एंड नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट में लेके आया जाए, उनको वो सब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए ताकि वो अपने फ्यूचर को मेंटेन कर पाएँ, ब्राइटन अप कर पाएँ। वाइट एंड ग्रीन लीव्स ऑफ बर्न्स, हिस्ट्री दियर्स होज लैंग्वेज इज द सन। अब एंड पोइट क्या कहते हैं कि हिस्ट्री उन्हीं की है जिनका सूरज है, लैंग्वेजेस हुज लैंग्वेज इज द सन, मतलब कि जो हिस्ट्री हिस्टोरियन हैं हमारे, वो अगर हेल्दी थे तभी उन्होंने हिस्ट्री लिखी ना। अब देखो जैसे स्टूडेंट्स आप लोग अनहेल्दी होंगे, हेल्थ इशू विद यू, देन यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द पोएम प्रॉपरली, ठीक है। अगर आप किसी भी एक्सपेरिमेंट तभी कर पाओगे अगर आपकी हेल्थ ठीक होगी, अगर आप हेल्दी नहीं हो तो आप क्या पढ़ोगे और किस तरह का एक्सपेरिमेंट करोगे, ओके। तो वो ये कहना चाहते हैं कि अपने हिस्ट्री उन्हीं की होती है, वही इतिहास लिख सकता है जो हेल्दी है, उसको जो प्रॉपर एंड नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट अगर बच्चों को दिया जाए तभी जो है हम कुछ कर सकते हैं, ओके। एंड एट एंड आई वांट टू से यू ऑल दैट यू शुड हेल्प देम, them means poor children, slum children, in any way to uplift them. Okay, thank you.